तो आज के लेक्चर में भी अपन डिटरमिनेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट का एक प्रैक्टिस पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, कम्युनिटी टैब में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। 30 क्वेश्चंस की डीपीपी है शायद विद सॉल्यूशन, काफी अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। अभी देखो ये क्रेमर पे बेस्ड क्वेश्चन है, 4-5 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है क्रेमर रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब क्रेमर रूल मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, 5th लेक्चर में बता दिया था आपको। 3 इक्वेशंस थी, एक तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और एक होमोजीनियस। क्या थी इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू d1, यही थी, इसी टाइप से। तो वहां से क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया था? x इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा और z इक्वल्स टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये अपन को 3 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई थी, ठीक है। अब जो होमोजीनियस था, होमोजीनियस में अपने पास 2 कैटेगरी हो गई थी, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा था होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। तो देखो लीनियर में क्या था, 2 केस बने थे। जब डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 था तो अपने पास सीधे ही क्या आ गया था, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। अगर ये नॉन जीरो है तो उस केस में सीधा ही अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये नॉन जीरो हुआ तो डेल्टा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, डेल्टा y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डेल्टा z की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिले थे अपन को यहाँ पे। मैं ये आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि देखो ये अपना डायग्राम यूज होगा, इसमें बार बार यूज होगा ये जो क्वेश्चन है। फाइंड सॉल्यूशन, अब इसमें आने वाला क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ट्रैवल आएगा, क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 केस हो गए थे। जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो, जब है ना डेल्टा इक्वल्स टू 0, तो इस केस में आया था अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था सर कब आया था, जब डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा z, तीनों की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए थे कंसिस्टेंट सिस्टम, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पे आया था इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसमें क्या था, वन ऑफ डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब तीनों में से कोई भी एक, या तो डेल्टा x या तो डेल्टा y या फिर डेल्टा z, तीनों में से एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो उस केस में अपने क्या आया था यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। तो ये वाला केस था नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0। तो इस केस में डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हमेशा ही 0 होते हैं। जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हमेशा 0 होते हैं। अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो डेल्टा x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 निकल के आया था। इसको अपन ने क्या बोला था, 0 या फिर ट्राइवल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब डेल्टा इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट बोला था, या फिर नॉन ट्राइवल या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक था। उसके बाद अपन ने ये भी देखा था जो पैरेलल और कोइंसाइडेंट प्लेन्स थे ना, तो उसके लिए मैंने a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो वहां पे 2 प्लेन्स की बात हो रही थी। देखो तो अपने वो जो रिजल्ट होंगे ना वो ट्रू होंगे। मतलब ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1z, या फिर इक्वल्स टू c1 ले लो, इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, है ना। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, मतलब दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दोनों मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, मतलब क्या है, कोइंसाइडेंट है, नॉर्मल है। क्योंकि वहां पे अपन ने देखो 3 इक्वेशंस वाला यूज ही नहीं किया था, तो वो जो रिजल्ट था वो इसी से कनेक्टेड था। तो ये तो हुआ पुराना रिवीजन। अब ये देखो, इसको ध्यान रखना, इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स बना के सेव कर दिया। अभी देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा कितना होगा, 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 इंटू 5 3 जा 15 माइनस 16 माइनस 2 से हुआ 10 माइनस 12 प्लस 3 से कितना होगा, 4 2 जा 8 माइनस 9 यहाँ पे हुआ अपने पास -1, यहाँ पे -2 इंटू -2 तो प्लस का 4 हो गया, और यहाँ पे होगा अपने पास -3, मतलब ये क्या हो गया, 0। तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ गया इसमें। अब डेल्टा x देखो, डेल्टा x में क्या होता है, x1 a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 आते हैं। तो इसमें तो 1 2 3
यही है, बाकी 2 3 4 3 4 5 यही है, तो वो भी कितना होगा, 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम ही तो है 1 2 3, यहाँ पे x के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो दोनों सेम है, तो ये भी 0 आने वाला है। समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 हो जाएगा। अब डेल्टा y देखो, डेल्टा y में क्या होगा, 1 2 3 ये तो अनचेंज रहेगा 1 2 3, और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट की जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म वो कितना है 1 2 3, देन 3 4 5 3 4 5, दो रो सेम हो गई, दो कॉलम सेम हो गए, तो ये भी कितना होगा 0, डेल्टा y भी कितना हो गया 0। डेल्टा z देखो, डेल्टा z की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 2 3 है, देन 2 3 4 है, z के कोफिशिएंट की जगह 1 2 3 यूज होगा, तो 1 2 3, यहाँ पे भी दो कॉलम सेम, तो ये भी कितना 0, मतलब डेल्टा भी 0, डेल्टा x भी 0, डेल्टा y भी 0, डेल्टा z भी 0। ये चमत्कार कहाँ पे हुआ था, तो देखो डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0 और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, तो क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्या है फाइनल आंसर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। प्लेन्स क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था, कॉन्साइडेंट प्लेन्स थे, तो ये जो है ना अपने कॉन्साइडेंट लाइन से या कॉन्साइडेंट प्लेन की बात करेंगे, लाइन तो नहीं होगी, ये 3D की बात कर रहे हैं अपन, तो ये क्या हो गया अपना, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, क्योंकि 3D में भी तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते ही है ना अपन। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आए हैं। तो आपको 3 इक्वेशन दे देगा और उनके सॉल्यूशन पे वो कमेंट करवाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या फिर वो प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स क्या है अपने, कॉन्साइडेंट थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है, इसमें भी सॉल्यूशन पूछा है अपन से। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2, चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूं पहले, अगर नहीं दिख रही हो तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ये अपने पास 3 इक्वेशंस हैं। सॉल्यूशन के बारे में कमेंट करना, कैसे सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो देखो होमोजीनियस है, तो डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा z, तो कितना होगा 0, क्योंकि एक कॉलम पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो वो तो 0 होगा, होमोजीनियस है इस वजह से। डेल्टा देखो क्या होगा, तो x के कोफिशिएंट 1 2 1, y के कोफिशिएंट 1 3 माइनस 1, z के कोफिशिएंट 1 4 2। इसकी वैल्यू देखो तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3, तो ये हुआ अपने पास 4 प्लस 6 10, 4 माइनस 4 ये 0 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस 5, मतलब कितना आया 5। तो ये जो है ना कितना आया 5, डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 5 आया, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 5, मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। अब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, बट डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तीनों 0 हैं। तो देखो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 तो पता चल गया अपन को, बट ये तो 0 होते ही है ना, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 0 सॉल्यूशन, मतलब x y z तीनों की वैल्यू क्या आने वाली है 0, बस यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या है, 0 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं अपन, है ना, 0 सॉल्यूशन या फिर ट्राइवल भी बोलते हैं इसको। कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट सिस्टम भी है, तो इसका आंसर होगा अपने पास 0 सॉल्यूशन। तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0 ही तीनों को सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। मतलब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो तीनों प्लेन होंगे, ये जो तीनों प्लेन होंगे अपने इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन पे, ओरिजिन से जरूर पास होंगे ये 0,0,0 से, है ना। 3D वाले ही ओरिजिन लेंगे, 0,0 नहीं होगा, 0,0,0 होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो p की वैल्यू बताओ क्या है। तो 3 इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन 2x प्लस py प्लस z इक्वल्स टू 0, x माइनस y प्लस माइनस 2z इक्वल्स टू 0, ये है ना, ये -2 है क्वेश्चन। x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस पी वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन लिखते हुए अगर आपने एक भी वैल्यू गलत लिख दी ना, -2 की जगह +2 कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, तो आपकी पूरी मेहनत 0 हो जाएगी, 2-5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का काफी कि क्वेश्चन आप सही नोट करो क्वेश्चन पेपर में से।
नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहाँ पे होते हैं, ये देखो ये रहा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए जरूरी है डेल्टा इक्वल टू 0 हो, तो डेल्टा ही 0 कर दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू क्या है 1 2 1, 2p माइनस 1, 2p माइनस 1, देन ये है अपने पास 1 1 और माइनस 2, 1 1 एंड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 0 करोगे पी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 इंटू माइनस 2p प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 1, देन प्लस 1 के साथ होगा तो माइनस 2 माइनस p इक्वल टू 0, तो ये कितना हुआ माइनस 2p प्लस 1 माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो प्लस का 10 हो गया ये, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस का 2 माइनस का p इक्वल टू 0, तो माइनस का p माइनस का ये माइनस का 3p हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपने पास 8 प्लस 1 9 है ना, 8 प्लस 1 9, तो उधर जाके माइनस 9 हो गया, p इक्वल टू आया अपने पास 3, ठीक है, तो p की वैल्यू है अपने पास 3, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें 8 और 1 9 11 में से, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है देखो, बट ध्यान रखना इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसी वजह से मैंने आपको ये भी रिवाइज करवा दिया है और कुछ क्वेश्चंस मैं और सॉल्व करवा रहा हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे क्रेमर रूल पे बेस्ड। अब जो अपन ने कल प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, या तो वैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाले, या फिर अपने ये होमोजीनियस अपने ये जो क्रेमर रूल वाले हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो थर्ड क्वेश्चन बढ़िया है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दी हुई है अपन को, कौन कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस py प्लस 6z इक्वल्स टू 8, दूसरी क्या है x माइनस 2y, x प्लस 2y है प्लस qz इक्वल्स टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 4। तो फाइंड p एंड q, p और q की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो p की किन वैल्यूज के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखो इन चीजों की जरूरत है, आपको डेल्टा के बारे में पता होना चाहिए, डेल्टा एक्स के बारे में पता होना चाहिए, डेल्टा वाई डेल्टा जेड के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कमेंट कर सकते हो। इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले अपन डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, देखो 2 1 1 2 1 1, p2 और 1 p2 1, 6q और 6q3 इक्वल्स टू 0। एक बार इक्वेशन फिर से चेक कर लेता हूं ताकि कुछ मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं लिखने में काफी गलतियां कर देता हूं इस केस में, क्वेश्चन नोट करने में, इस वजह से मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से मैंने भी आपको सजेस्ट किया एक बार रीचेक कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मिस्टेक नहीं होगी। हाँ ठीक है ना, बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 0 नहीं करना। तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना होगा, 2 इंटू 6 माइनस क्यू, माइनस का p इंटू 3 माइनस क्यू, प्लस का 6 इंटू 1 माइनस 2। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास 12 माइनस का 2q माइनस 3p प्लस का pq, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 हुआ ना। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो आप, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 2q माइनस का 3p प्लस का pq और प्लस का 6। ठीक है, तो ये है। अब अगर आप इसके फैक्टर्स करो कि सर फैक्टर्स कर सकते हैं कि अपन इसमें से, फैक्टर्स आप जरूर कर सकते हो। हाँ देखो इन दोनों को साथ में लिखो, तो यहाँ पे 6 माइनस का 3p प्लस का pq माइनस का 2q। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आता है, यहाँ पे 2 माइनस का p बचेगा, यहाँ पे प्लस का q कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, p माइनस 2, मतलब मेरे को माइनस का q कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का q। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस p हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 3 माइनस q एंड 2 माइनस p, है ना। मतलब p की वैल्यू 3 और 2 दो नहीं होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू 2 और 3 हो गई तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अपन ने ये सिंप्लीफाई किया और ये आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी तो किसकी वैल्यू आई है, ओनली डेल्टा की वैल्यू आई है।
दूसरा डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स एक्स की जगह कितना 854, तो यहाँ पे आ जाएगा 854 और यहाँ पे p 2 और 1 वैसा का वैसा रहेगा, 6 q और 3 ऐसा का ऐसा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 3 2 जा 6 माइनस q माइनस p इंटू 5 3 जा 15 माइनस 4q 15 माइनस 4q प्लस 6 इंटू 5 माइनस 8 जो है अपने पास माइनस का 3 होगा तो मैं सीधा ही माइनस का 3 लिख रहा हूं, तो ये कितना हुआ 8 6 जा 48 माइनस का 8q, यहाँ पे जो है अपने पास हो जाएगा माइनस का 15p और ये हो जाएगा प्लस का 4pq माइनस का 18, ठीक है 6 1 जा 6 6 3 जा 18, ये सब्ट्रैक्ट हुआ 18 तो यहाँ पे बचेगा 30 बचेगा, तो अपने पास यहाँ पे रिमेनिंग रहा 30 के बाद और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे ये 30 हुआ और यहाँ पे माइनस का 8q माइनस का 15p प्लस का 4pq, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट देखो फैक्टर्स पॉसिबल हो जैसे अपन ने यहाँ पे किए थे तो वो ट्राई करो फैक्टर्स हो जाए, क्योंकि उसके बाद आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो किस में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो इन दोनों को साथ में लिखो, तो यहाँ पे 30 माइनस का 15p और प्लस का 4pq मैंने साथ में लिखा और माइनस का 8q हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा 2 माइनस का p। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अपने पास 4q कॉमन आते हैं और माइनस का 4q कॉमन लो, माइनस का 4q कॉमन आते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस p बचेगा, मतलब ये हुआ 2 माइनस p एंड 15 माइनस 4q। तो ये अपने पास डेल्टा x भी सॉल्व हो गया है। अब देखो मैं थोड़ा सा ऐसा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है बट ये आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे। देखो तो इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ 2 माइनस p इंटू 15 माइनस 4q और जो इसकी वैल्यू है ये कितनी आई अपने पास 3 माइनस q और 2 माइनस p, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आप ये खुद कर सकते हो 3। अभी तो 2 वैल्यू और फाइंड आउट करनी बाकी है, किस किस की, डेल्टा y और डेल्टा z, 3 माइनस q और 2 माइनस p। अभी फाइंड आउट करते हैं अपन, डेल्टा x हो गया, डेल्टा y कितना हो जाएगा, डेल्टा y में 2 1 1, y की जगह कितना हो जाएगा 854, यहाँ पे हो जाएगा 854, उसके बाद 6q और 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 2 इंटू 5 3 जा 15 माइनस का 4q माइनस का 8 इंटू 3 माइनस q प्लस 6 इंटू 4 माइनस 5 मतलब माइनस का 1। तो ये हुआ अपने पास 30 माइनस का 8q, यहाँ पे हुआ ये माइनस का 8 3 जा 24 प्लस का 8q और माइनस का 6, तो ये प्लस का 8q से ये कैंसिल आउट हुआ 24 और ये 30 प्लस 30, ये पूरा ही जीरो हो रहा है, डेल्टा y की वैल्यू पूरी ही जीरो है। अब डेल्टा z देखो, डेल्टा z जो डेल्टा y है ये पूरा जीरो हो गया, डेल्टा z की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों अनचेंज रहेंगे 2p 1 2 1 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा 854, ये फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करो 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 5 माइनस का p इंटू कितना हुआ ये 4 माइनस 5 माइनस का 1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 2 माइनस का 1, कितना हुआ ये 16 माइनस का ये यहाँ पे 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 5 भी तो है, तो ये तो 3 है, 3 2 जा 6 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ और यहाँ पे प्लस का p हो गया और माइनस का 8 हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा माइनस का 2, तो p माइनस 2 रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, हाँ p माइनस 2। सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब फाइनल आंसर निकालना। अब देखो इसमें आपको 1 से 2 मिनट लगना चाहिए, है ना, ये डेल्टा भी फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, अब ये निकालने में तो टाइम लगेगा ही सही, ये आपने निकाल लिया, उसके बाद आंसर देने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो यही इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था,
उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब पहला जो आंसर है, अब फटाफट अपन आंसर बता देंगे, बट उसके लिए भी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए क्रेमर रूल की, तब ये आंसर आ पाएंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रही, सॉरी डेल्टा की वैल्यू ये रही, डेल्टा एक्स ये रहा, डेल्टा वाई ये रहा 0 और डेल्टा जेड की वैल्यू ये है अपने पास p-2। पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब मिले थे अपन को, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिले थे जब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, अब डेल्टा 0 कहां पे हो रहा है, जब 3 और p की वैल्यू 2 हो जाएगी और q की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी। तो यहां पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, p की वैल्यू होनी चाहिए अपने पास r माइनस 2, बस 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 हो गया तो डेल्टा 0 हो जाएगा, वही तो नहीं करना है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 करना है। जो q है, q की वैल्यू भी कितनी नहीं होनी चाहिए अपने पास 3, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा r-3। तो ये हुआ अपने पास p और q की वैल्यूज जिनके लिए अपने को यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला खेल खत्म। दूसरा देखो, नो सॉल्यूशन, सेकंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो कहां पे हुआ था अपना, यहां पे था ये नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन में केस क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए और वन ऑफ द डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखो इन तीनों में से एक की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इन तीनों में से एक की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए और डेल्टा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डेल्टा 0 हो गया तो देखो यहां पे कितना होगा, ये p-2 पे जब p की वैल्यू 2 हो गई ना, तब तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये तो ऑलरेडी 0 है और ये भी 0 हो जाएगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा ये तो यहाँ पे देखो ये 0 करने के लिए मैं ये यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये p=2 यूज करते ही तो p=2 यूज करते ही तो अपने क्या, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी 0 है। बट तीनों में से अपन को एक नॉन जीरो चाहिए ना, अगर तीनों में से एक नॉन जीरो चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि p की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो p की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी अपन को, नॉन 2, p की वैल्यू 2 नहीं चाहिए। q की वैल्यू में क्या रखूंगा, डेल्टा को 0 करना है, क्योंकि डेल्टा तो 0 कंपलसरी है, तो q=3 होना ही चाहिए, q की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी तो डेल्टा 0 हो जाएगा। और जो p है, p की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 चाहिए। बाकी आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, मतलब या तो नॉट इक्वल्स टू 2 लिख दो या फिर r-2 कर दो, क्योंकि अगर मैंने p की वैल्यू 2 पुट कर दी ना तो ये भी 0 हो जाएगा, 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 सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड देखो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, यहाँ पे है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये रहा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों ही 0 होने चाहिए और अपने पास डेल्टा भी 0 होना चाहिए। अब डेल्टा भी 0 होगा जब p=2 है, p=2 है तो डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई तो ऑलरेडी 0 है और डेल्टा जेड भी p=2 पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड केस में जरूरी है कि p=2 हो। जब p=2 हो जाएगा ना तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपके पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, चारों की वैल्यू 0 हो जाएगी, सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा, डेल्टा जेड भी 0 हो जाएगा और डेल्टा तो ऑलरेडी 0 है। तो सर इस केस में q की वैल्यू क्या होगी, अब q की वैल्यू जो है ना आप कुछ भी पुट करो, बट p तो 2 ही होना चाहिए। b जब 2 हो गया ना तो ये अपने सारे के सारे केस सेटिस्फाई हो गए, तो यहाँ पे q की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, डजेंट मैटर, क्योंकि p की वैल्यू 2 होते ही सारे 0 हो गए, q की वैल्यू कुछ भी हो अभी। तो समझ आया आपको क्या हुआ। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। देखो p की किन किन वैल्यूज के लिए जो है यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये कुछ अपने नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 का एक दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक। तो किसकी वैल्यू a0, a1, a2 की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो जैसा मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले सॉल्व किए हुए हैं। क्या करना है अपन को, ऑन डिफरेंशिएट, या तो सीधा ही x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो a0 की वैल्यू मिल जाएगी अपन को, क्योंकि इधर a0 प्लस a1x है। तो पुट फॉर a1 फॉर a0 पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ln1 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है,
0 इंटू ई की पावर 0, वो भी कितना हो गया 0 इक्वल्स टू a0, मतलब ये कितना हो गया 0, तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो a0 तो 0 हो गया सीधा। फॉर a1 1 टाइम डिफरेंशिएशन देन पुट x इक्वल्स टू 0, यही सिखाया था आपको। तो एक बार डिफरेंशिएशन करो इसका, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, इस वाली रो का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 sin x का cos x हो गया। पहली वाली रो का करो तो ln का 1/1 प्लस x, ये डिफरेंशिएशन हो गया sin x अनचेंज और x e की पावर x अनचेंज, प्लस ऊपर वाले को छोड़ दो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x है ना, और यहाँ पे ln 1 प्लस x ऐसा का ऐसा रहेगा। x e की पावर x का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ दिया e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ दिया x का 1, इधर एक बार डिफरेंशिएशन कर दी a1 प्लस 2a2 x स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। a0 पर 0 हो गया, a1x का a1 आया, a2x स्क्वायर का 2a2x ऐसा आ गया। अब x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो फॉर a2, तो देखो x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 0 पुट करते हैं 1 बचेगा, 0 पुट करते हैं 0 बचेगा, 0 पुट करते ही 0 बचेगा, 0 पुट करते हैं यहाँ पे 2 बचेगा, 0 पुट करते हैं, ये तो ऑलरेडी क्या था 0, यहाँ पे 0 पुट करते ही cos 0 1 होता है, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, देखो ये 0 हुआ बट e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a1 इम्प्लाइज दैट। अब देखो ये तो 0 हो गया, एक कॉलम एक रो पूरी 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, बट यहाँ पे 2 माइनस 0, तो ये कितना हुआ 2, इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल्स टू 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है अपने पास। अभी a2 भी बताने के लिए आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, इस वाली इक्वेशन का, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे अगेन 2 डिटरमिनेंट बनेंगे, यहाँ पे अगेन 2 डिटरमिनेंट बनेंगे, फिर अब उनको पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 0, तो चलो कर देते हैं। तो कौन से बनने वाले हैं, तो देखो मैं पहले तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, अभी आपको पहले वाले डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 6x प्लस 2 हो गया पहली वाली, इसका -1/1 प्लस x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, यही होगा 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, अपॉन sin x को छोड़ दिया, x e की पावर x को छोड़ दिया, प्लस r1 को छोड़ दो तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा का ऐसा, 1/1 प्लस x ऐसा का ऐसा, sin x का cos x, x e की पावर x का, x e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x को छोड़ दिया e की पावर x प्लस x को e की पावर x को छोड़ दिया x का 1, तो ये हुआ, प्लस अभी यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे r1 का तो कितना हुआ ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लॉग का 1/1 प्लस x, ये हो गया। r2 अनचेंज छोड़नी है तो यहाँ पे cos x आएगा और x e की पावर x प्लस e की पावर x ऐसा आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर डिफरेंशिएशन करते 2a2 बचेगा, है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 2a2, और प्लस अभी एक और डिफरेंशिएशन होना बाकी है इस वाली रो का, इसको अनचेंज छोड़ो, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को छोड़ दिया, ln 1 प्लस x, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, x e की पावर x का डिफरेंशिएशन x e की पावर x प्लस e की पावर x, e की पावर x का प्लस e की पावर x, तो ये हो गया इक्वल्स टू 2a2। अब इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो देखो अब x इक्वल्स टू 0 पुट करना है तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे ये डिटरमिनेंट रहेगा अपने पास 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है, देखो क्वेश्चन तो काफी इजी है, आपको समझ भी आया होगा। यहाँ पे 0 पुट करते ही -1 बचेगा, यहाँ पे 0 पुट करते हैं 0, यहाँ पे 0 पुट करते हैं ये 0, प्लस इस वाले डिटरमिनेंट में 0 पुट करते हैं ये 3 रहेगा, 0 पुट करते हैं ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 पुट करते हैं e की पावर 0 1 हो गया, प्लस इस वाले डिटरमिनेंट में 0 पुट करते हैं यहाँ पे ऊपर 3 रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे cos 0 1 होता है, 0 पुट करते हैं यहाँ पे 1 हो गया, प्लस, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई अपन से, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि मैंने
इसका डिफरेंशिएशन किया है, हाँ ठीक है सही है, 3 हो गए। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा। ln1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 0, यहाँ पे sin 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, e की पावर 0 1 प्लस 1 ये 2 रहेगा, इक्वल टू 2a2। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो गया, ये 0 है, 3 माइनस 1 ये है अपने पास 2, ये भी है 2, ये है 4 प्लस 4 इक्वल टू 2a2। तो 2a2 इक्वल टू 8 है ना, 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 8, 2a2 इक्वल टू 8 मतलब a2 इक्वल टू 4। तो a1 की वैल्यू 0 हुई, a2 की वैल्यू आ गई थी, अभी शायद 2 आई थी, और a1 की वैल्यू 2 आई थी और a2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 4। तो a0 भी मिल गया, a1 भी मिल गया और a2 भी मिल गया। अभी देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट, जैसे अपन को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है कि ये जो है ना ये क्या है, ये 0 है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फाई, ऐसा लिया हुआ है, प्रूव दैट यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना, क्या होगा यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो ये जो डिटरमिनेंट है ना, सपोज करो डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना है साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा। सेकेंड रो है अपने पास कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई और माइनस का साइन थीटा। नेक्स्ट है माइनस का साइन थीटा साइन फाई और साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और लास्ट है 0। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना तो वो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ फाई हो जाएगा, मतलब d बाई डी फाई ऑफ डेल्टा करना है अपन को, मतलब इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फाई के रेस्पेक्ट में। तो देखो जिसका डिफरेंशिएशन होगा ना मैं वही रो लिखूंगा, बाकी की मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना, ऐसे आप समझ जाना, इसको यहां से मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो पहले वाली डिफरेंशिएशन करना है अपन को साइन थीटा साइन फाई का। देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, साइन थीटा फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये कितना होगा अपने पास, ये बनेगा साइन थीटा तो कांस्टेंट है, साइन फाई का कॉस फाई, साइन थीटा तो कांस्टेंट है, साइन फाई का कॉस फाई, और जो कॉस थीटा है कॉस थीटा का 0, है ना, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि अपन तो फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऊपर वाली रो वैसी की वैसी है, नीचे वाली इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो cos थीटा तो कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, cos फाई का माइनस का साइन फाई, तो माइनस का साइन फाई, है ना, माइनस बाहर आ गया। cos थीटा कांस्टेंट है, साइन फाई का cos फाई, तो cos थीटा कांस्टेंट है, साइन फाई का cos फाई, माइनस साइन थीटा का कितना हो गया 0, और नीचे अभी ये भी क्या रहेगी वैसी की वैसी R3 प्लस R2 और R1 ये वैसे के वैसे रहेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को किसका R3 का, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन थीटा तो कांस्टेंट है, साइन फाई का कॉस फाई, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई, है ना, साइन फाई का कॉस फाई। साइन थीटा तो कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉस फाई का माइनस का साइन फाई, तो माइनस का साइन फाई, है ना, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, यहाँ पे आ गया माइनस, 0 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा। अभी देखो ध्यान से देखो इसको, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं पहली वाली रो और जो दूसरी वाली, यहाँ पे पहली वाली रो कितनी हुई साइन थीटा कॉस फाई, ये देखो साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, यहां पे भी कितनी हुई साइन थीटा कॉस फाई, और ये 0 हो रहा है। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब R2 और R3 जो है अपने पास अनचेंज्ड है, R2 और R3 जो है अपने पास अनचेंज्ड है, तो यहां पे साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई है, हाँ साइन थीटा कॉस फाई है, साइन थीटा साइन फाई, हाँ साइन थीटा साइन फाई, नहीं कुछ तो मिस्टेक हो गई है इसमें,
साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पे कॉस फाई होना चाहिए। 1 मिनट में शायद क्वेश्चन में मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये कॉस फाई है, ये कॉस फाई है। तो देखो चेंजेस कहाँ पे होंगे, कहीं कहीं पे भी चेंजेस नहीं होंगे, बस यहाँ पे कॉस फाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस फाई आएगा। यहाँ पे कॉस फाई हुआ ना तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस फाई का माइनस का साइन फाई, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, और कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अभी देखो ये वाली यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 इक्वल्स टू R3 हो रही है, R1 इक्वल्स टू R3, तो ये पूरा जीरो हो गया है ना। अभी सभी जीरो हो जाएंगे, तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, और जीरो, ये हुआ। तो जो सेकंड रो है वो वहां पे किससे मैच हो रही है, दो रो सेम होते ही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, जीरो। तो यहां पे हुआ कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई जो है अपने पास वो मैच हो रही है, नहीं ये मैच नहीं हो रही, इसको भी छोड़ो, यहां पे आ जाओ। देखो साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, माइनस का साइन थीटा साइन फाई, माइनस का साइन थीटा साइन फाई, ये वाली जो है ना, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें R1 इक्वल्स टू R3 हो रही है, तो ये भी जीरो हो गया। बट यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं यहाँ पे कब जीरो होगा ये। तो देखो R1 कौन सी होगी, डिफरेंशिएशन तो हो गया अपना, R1 है अपने पास साइन थीटा कॉस फाई, R1 है अपने पास साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, और कॉस थीटा, और R3 जो है, R3 है अपने पास माइनस साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और जीरो, ठीक है। तो देखो यहां पे जैसे ही आप कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, और यहां से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, साइन फाई, हाँ जैसे ही मैं यहां से cos थीटा कॉमन लूंगा, इस वाले कॉलम में से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहां से sin थीटा कॉमन आ जाएगा। जैसे ये दोनों कॉमन आए ना, ये R2 और R3 जो है आइडेंटिकल हो जाएगी, सेम हो जाएगी, R2 इक्वल्स टू R3, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। करके देख लेना। देखो यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, बाहर आते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, sin फाई cos फाई, sin थीटा बाहर आते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, sin फाई cos फाई, तो कितना हो गया, जीरो। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, अपना फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है तो मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे है अपने पास समीशन वाला एक क्वेश्चन। अब जो समीशन है वो मैं प्रॉपर्टी में आपको लिखवा चुका हूं, एक ही रो में होगा तो आप सिग्मा अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या है, डी आर की वैल्यू दी हुई अपन को, आर 2r-1 और 3r-2, यहाँ पे है x, y और z, और ये है n इंटू n+1/2, यहाँ पे है n² और यहाँ पे है n इंटू 3n-2, n इंटू 3n-2/2। अपन से क्या पूछ लिया, सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके 1 से लेके n dr की वैल्यू बताओ। अब जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, अगर जो सिग्मा के अंदर वाला जो वेरिएबल है वो एक ही रो या एक ही कॉलम में है तो आप सिग्मा अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n 2r-1, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n 3r-2, ये हुआ x, y, z, n इंटू n+1/2, n² n इंटू 3n-2/2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। r इक्वल्स टू 1 to n, इसका मतलब क्या है, 1 से लेके n तक ऐड करना है, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर्स, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n तक जा रहे हैं, या फिर 2n-1 तक जा रहे हैं, x, y, z, और ये हो जाएगा n इंटू n+1/2, n² n इंटू 3n-2/2। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो
नॉर्मल है, ये ऑड है, ये भी मेरे को पता चल रहा है, बट यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 1 पुट करो तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो ये हुआ 1 प्लस 2 पुट करते ही 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4 हुआ, सेकेंड टर्म 4 आया, थर्ड टर्म 3 पुट करते ही 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, तो थर्ड टर्म क्या आया 7, तो इधर सीक्वेंस कैसे चल रही है 1 प्लस 4 प्लस 7। अब देखो आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल होता है। ऑड नंबर्स का सम भी किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर ये वाला जो सम है ना अपने पास, ये अगर इसके इक्वल हो गया तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, बेसिक सा रिजल्ट है। दो अगर अपने पास डिटरमिनेंट की कॉलम सेम हो गए तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये मेरे को पता चलता है क्योंकि ये रिजल्ट याद है, ये वाला रिजल्ट भी याद है, तो ये दोनों तो आप सीधे ही लिख सकते हो, बट ये वाला याद नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। क्या आया 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू n तक जा रहा है। यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, मतलब ये एक AP है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP Sn इक्वल्स टू कितना होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रखना, 11th क्लास की बात है। n अपॉन 2 2a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है और d इक्वल्स टू 3 है, 7 माइनस 4 या फिर 4 माइनस 1 3, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n अपॉन 2 तो है बाहर, n अपॉन 2 बाहर है, अंदर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 1 हो गया, n अपॉन 2 कितना हुआ 3n माइनस 1, तो दिख गया ये भी कितना है n अपॉन 2 3n माइनस 2, 3n माइनस 2, 3n माइनस 2 हो गया क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 है, माइनस का 3 नहीं तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा, 3n माइनस 1 होगा, है ना। क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी, चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि श्योर मैंने ये मिस्टेक तो की ही है यहाँ पे, है ना। 3n माइनस 1 होगा ये, है ना, क्योंकि इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कितना हो रहा है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कितना आ रहा है n अपॉन 2 3n माइनस 1, तो ये दोनों भी सेम हो गए, ये दोनों भी सेम हो गए, मतलब दो रो सेम, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। DPPs अपलोड हो रही है, प्रैक्टिस पेपर्स जो है मैं विद सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, कम्युनिटी टैब में जाइए, सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी स्पेसिफिक चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।